परंपरा व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भगवती भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बुपिबतस्त्वद्वीचिमुत्प्रेङ्कतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगो वरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिणीवरं मत्स्योऽथवा कच्छपः। नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुर्घटा सङ्घट्टघण्टारणत्कारत्रस्त समस्तवैरवनिता लब्धस्तुतिर्भूपतिः। काकैर्निष्कुशितं स्वभिक्कवलितं वीचिभिरान्दोलितं स्रोतोभिश्चलितं तटान्तमिलितं गोमायुभिर्लुण्ठितं दिव्यश्रीकरुचारुसंविद्यमानः कदा द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथिगे भागीरथि स्वं वपु। अभिनव विषवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर्मदनमथनमौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु पापापहारि दुरितारि तरंगधारि दूरप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि झंकारिकारी हरिपाद रजो विहारी गांगम पुनातु सततं शुभकारी वारी। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि 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 नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री बद्री नारायण भगवान की त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय श्री गंगा दशहरा महापर्व की जय श्री कुब्जाम्रकवन ऋषिकेश धाम की जय श्री गीता भवन की जय सब संतन की जय श्री नवयोगीश्वर भगवान की जय श्री निमि जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से कुब्जाम्रक वन ऋषिकेश गीता भवन में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा के तट पर विराजमान होकर हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग नवयोगीश्वर संवाद के श्रवण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज श्री गंगा दशहरा महापर्व है। सबने गंगा जी का स्नान किया ही होगा।
कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोग गंगा दशहरा पर गंगा जी के तट पर बैठे हैं। आज 5 बजे तक ही सत्संग होगा, उसके बाद गंगा जी के तट पर गंगा लहरी का पाठ, गंगाष्टक का पाठ और भी शिव महिम्न का पाठ, गंगा लहरी का पाठ और गंगा जी के संबंध में कुछ चर्चा, महात्म्य की चर्चा, प्रतिवर्ष जैसा कार्यक्रम और श्री गंगा जी की पूजा। इस सब उत्सव में भी हम लोगों को भाग लेना है। और जहाँ 3 नंबर में हम लोग बैठे हैं, यहाँ आम के वृक्ष हैं। कितने बचाए? 53 बताए। 53 वृक्ष हैं आम के यहाँ। आप कहेंगे कि ये 53 आम के वृक्ष हैं, ये आप क्यों कहना चाह रहे हैं? वृक्ष तो अन्यत्र भी होते हैं, आम के होते ही हैं, पर यहाँ के जो 53 आम्र वृक्ष हैं उनकी विशेषता ये है कि केवल जल, वायु और सूर्य से वे पल्लवित, पुष्पित, फलित नहीं है। सत्संग सुधा से सिंचित होकर वे अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित हुए हैं। लंबे समय तक अनेकों भारतवर्ष के दिव्य महापुरुषों की वाणी से सत्संग लाभ इन वृक्षों ने प्राप्त किया है। तो इनके जो फल हैं उनमें केवल प्राकृत आम फल का रस ही नहीं है, सत्संग का रस भी उसमें समाहित है। तो आज कृष्ण कुमार जी ने सूचना दी है कि आज इन 53 आम के वृक्षों के जो फल हैं उनका प्रसाद हम आप सबको प्राप्त होगा। वाह, क्या बढ़िया बात है। वैसे भी फलों का राजा आम्र ही है। आम जो है ना, रसाल है, फलों का राजा है। किसी वस्तु को मुंह में डालने के बाद फिर बाहर उगल के फिर खाना संभव नहीं है। केवल आम ही ऐसा है कि जिसको मुंह में डालने के बाद फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भी न खाने वाले को घृणा लगती न देखने वाले को। ये भगवान ने कितनी विशेषता दी है। तो यह आम का प्रसाद सबको मिलेगा। आज गंगा दशहरा तो है ही। हमारे ब्रज के एक महान संत, परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के प्रधान साधक संत बाबा श्री ठाकुर दास जी, जिन्हें हमारे ब्रज में पंडित जी की कोटि का ही संत माना जाता, हम सबके सहज सरल विश्वास के अनुसार वे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष से अद्भुत अनुपम उनकी रहनी थी। पूज्य पंडित जी का स्वरूप उनमें प्रतिबिंबित होता था। ऐसे पूज्य बाबा ठाकुर दास जी महाराज का आज प्राकट्य दिवस भी है। हमारे सूर्य श्याम गौशाला में उनका मंगलमय स्मरण किया जा रहा है। तो गुजरात प्रदेश के पवित्र देसाई विप्र कुल में उनका जन्म हुआ। अपने आरंभिक जीवन में वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। बाद में श्री विनोबा भावे के बहुत निकटस्थ हुए और अंत में थोड़े ही दिन बाद उनकी समझ में आ गया
कि इस तरह से केवल राजनीतिक जीवन को लक्ष्य लेकर चलना ये मानव जन्म की और मानव जन्म में भी विप्र कुल में जन्म लेने की सार्थकता तो नहीं है। वैराग्य हुआ और संसार की अहंता ममता का सर्वथा त्याग का निश्चय किया और केवल अब भगवत भजन करेंगे ऐसा निश्चय उन्होंने किया। और कोई पलायन करके नहीं आए, बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, अपने माता पिता से अनुमति लेकर उनका आशीर्वाद लेकर पूरा गांव दूर तक उनको भेजने गया। बिना 1 रुपया लिए, एक ही वस्त्र में, बिना पदत्राण के, बिना सिरत्राण के, बिना जूता छाता चप्पल के पैदल चलकर वे नर्मदा किनारे आए, नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। और वहीं उन्हें दिव्य भगवदीय आदेश हुआ कि अब तुम इधर उधर मत भटको, चित्रकूट दर्शन करते हुए ब्रज में जाओ और गोवर्धन में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की सन्निधि प्राप्त करो। यह भगवदाज्ञा उन्हें हुई और भगवान की आज्ञा से वे पंडित जी के निकट आए और अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने जैसा जिया, जैसा व्यतीत किया, जैसा कि परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का लोकोत्तर जीवन त्याग और वैराग्य का उच्चतम आदर्श, ऐसा ही त्याग और वैराग्य का उच्चतम आदर्श पूज्य बाबा के जीवन में प्रतिष्ठित रहा। गीता वाटिका से एक संत गोरखपुर से ब्रज में आए। बाबा वृद्ध थे, बाबा ठाकुरदास जी। तो ठाकुर श्री घनश्याम जी की आज्ञा से वे बाबा की सेवा में पहुंचे। बाबा ने मना कर दिया। जब ठाकुर जी की आज्ञा बताई तब बाबा संकोच में पड़ गए। बोले भाई हमारे पास रहने का मन है तो 4 पकार जीवन भर के लिए त्यागने पड़ेंगे। कितने पकार? 4। आप लोग कहेंगे 4 पकार कौन कौन? पहला पकार पैसा, पैसे का दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कि हम छूते नहीं हैं, हमारे गमछा में बांध दो या हमारे थैला में रख दो, ये सब नहीं चलेगा। पैसे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहेगा। दूसरा पत्र, चिट्ठी लिखना, पत्र, उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, नहीं तो मोबाइल को मना कर देते। तो पत्र, पैसा का त्याग, पत्र का त्याग, क्योंकि पत्र से लोक व्यवहार बढ़ता है। साधक को लोक व्यवहार की क्या आवश्यकता है? पैसा, पत्र। तीसरा पकार पत्रा, पत्रा माने ज्योतिष का काम, पंचांग देखना, हमारा थोड़ा देख दो, हमारी कुंडली कैसी है, किसकी दशा, किसकी महादशा, किसकी अंतरदशा चल रही है। ज्योतिष का काम साधु करेगा, साधक करेगा तो भजन नहीं कर सकेगा। जब देखो तब लोग घेरे रहेंगे, हमारा हाथ देख दो, हमारा पांव देख दो, हमारा माथा देख दो, राम राम करने के लिए समय नहीं रहेगा। तो पैसा, पत्र, पत्रा और चौथा पकार है पुड़िया। पुड़िया, पुड़िया जानते हैं ना? महाराज बहुत बीमार हैं तो ठीक है, ले ये पुड़िया, ये खा लेना, ठीक हो जाओ, ये दवाई देना। कुछ महात्मा लोग दवाई नहीं देते हैं, थोड़ी भस्म ही उठा के पुड़िया में बांध के दे देते हैं। अब वो देते तो इसलिए हैं कि चलो ये पीछे पड़ा है, पिंड छूटे इससे, पर उसकी श्रद्धा से उसका काम बन गया। और जब उसका काम बन गया तो उसने 100-200 लोगों में और कह दिया, अरे महाराज हम बड़े परेशान थे, संभव ही नहीं था समाधान,
बाबा जी ने एक चुटकी भस्म पुड़िया में बांध के, अरे हमारा तो एकदम काम, क्या कहना महाराज। कहाँ किसी सेठ की दुकान पर पुड़िया बांधते थे हम, और अब हम खुद ही सेठ बन गए। ये बाबा जी की पुड़िया का प्रभाव। तो तमाम सकाम लोग घेरेंगे कि हमको भी पुड़िया दे दो, कुछ नहीं तो एक चुटकी मिट्टी ही उठा के दे दो। तो पत्र, पैसा, पुड़िया और पत्रा, ये 4 प्रकार त्यागने पड़ेंगे। और गांव से रोटी मांगकर खाना पड़ेगा। आवश्यकता का अत्यंत अनुभव होने पर भी शरीर के व्यवहार के लिए उपयोगी औषधि या वस्त्र, इसकी भी याचना कभी किसी से नहीं करनी पड़ेगी। बीमार हैं पर दवाई नहीं मांग सकते, कपड़ा फट गया पर कपड़ा किसी से नहीं लेना है। इतनी कठोरता से रहो तो हमारे पास रह सकते हो। और वे साधक तो आए थे, इसलिए उन्होंने कहा जैसे आप कहेंगे वैसे रहेंगे। जब हमें आपकी सन्निधि में रहना है, आप जैसे कहेंगे हम वैसे रहेंगे। उस समय के उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उनका दर्शन करने आए। पूछा होगा ब्रज में कोई महान संत बताओ, तो बाबा ठाकुरदास जी का नाम बताया। किसी सरकारी आदमी ने आकर सूचित किया कि बाबा भी गवर्नर साहब आने वाले हैं आपका दर्शन करने। बाबा कुछ बोले नहीं, इतनी छोटी बुर्ज में रहते थे चंद्र सरोवर। उन्होंने अपना कमंडल लोटा उठाया और कान पे जनेऊ चढ़ाया और चले गए मैदान। इतने लंबे मैदान में गए कि 4 घंटे बाद लौट के आए। अब उन लोगों की तो यात्रा निश्चित होती, घंटा 1.5 घंटा वो बैठा कि अब बाबा आमे, अब आमे, अब आमे। अब जंगल कहाँ गए बाबा पता नहीं। 4 घंटे बाद लौट के आए। बोले बाबा बैठ बैठ के चला गया। कहते उसी के कारण हमको ज्यादा देर बैठना पड़ा। ऐसा दिव्य वैराग्य पूर्ण उनका जीवन था। अनुपम संत बाबा श्री ठाकुरदास जी, आज उनका जन्म दिवस है। ऐसी महान विभूति के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब अधिक समय न लेते हुए सीधे जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा का हम आरंभ कर रहे हैं। भयं द्वितीया विनिवेशतस्यात् ईसादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तम् भक्त्यैगयेशं गुरुदेवतात्मा ईसात अपेतस्य विपर्ययः ईसात अपेतस्य विपर्ययः। कितनी सुंदर बात। विपर्यय माने होता है विपरीत ज्ञान। 3 चीजें हैं, एक तो है ज्ञान और एक है अज्ञान और एक है विपरीत ज्ञान। तो किसी को ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है, यहां तक ठीक है। बहुत ध्यान से सुने, ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है। तो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानवान पुरुषों का संग करेगा श्रद्धा पूर्वक तो उसको ज्ञान हो जाएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अज्ञान बुरा नहीं है,
अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, ज्ञान कहीं से आता जाता नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप ही हैं। माने आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वेद में लिखा है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान तो है। गीता जी में यही बात कही गई, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। ज्ञान विज्ञान संपन्न भगवत भक्त साधु पुरुषों के संग से अज्ञान का आवरण समाप्त हो जाता है, हट जाता है, और वह अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। पर जो विपरीत ज्ञान है वो स्थिति बड़ी खराब है। विपर्य ज्ञान माने विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान वाला व्यक्ति अपने को अज्ञानी तो बिल्कुल नहीं मानता, अपने को महान ज्ञानी मानता है। और दुख की बात यह है कि अपने विपरीत ज्ञान को, अपने जो अज्ञान से भी खतरनाक है, उस विपरीत ज्ञान को ही ज्ञान मानकर जीता रहता है। ये विपरीत ज्ञान मनुष्य में क्यों होता है? बहुत सुंदर बात, ईसात अपेतस्य विपर्ययः। जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो उसे विपरीत ज्ञान हो जाता है। भगवत विमुख प्राणी को विपरीत ज्ञान होता है। विपरीत ज्ञान का लक्षण क्या है? विपरीत ज्ञान का लक्षण है अस्मृति। अस्मृति के अर्थ है कि उसे अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। भगवत स्वरूप की विस्मृति, स्वयं की विस्मृति हो जाती है, भगवान की विस्मृति हो जाती है। फिर जो नहीं है वह अपने को मानने लग जाता है, और जो है उसे वह नकारने लग जाता है। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न दैत्य है, न मानव है, न दानव है, न पशु पक्षी कीट पतिंग है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है। वह केवल और केवल भगवान का अंश है और भगवान अंशी है। पर मैं भगवान का अंश हूं, भगवान अंशी है, यह बात भूलकर अपने देह को लेकर वह व्यवहार करने लग जाता है कि मैं अमुक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अथवा मैं चांडाल हूं, अथवा मैं देवता हूं, अथवा मैं पुरुष हूं, अथवा मैं स्त्री हूं। ऐसा व्यवहार करने लग जाता है। इस प्रकार का जो विपरीत ज्ञान है, स्वरूप की विस्मृति है, इसी का नाम है माया। बोले इस माया से मुक्ति कैसे मिले? बोले बुध आ भजे तम। विद्वान पुरुष को इस माया से मुक्त होने के लिए भगवान का ही भजन करना चाहिए। इसी बात को गीता जी में कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यहाँ एवकार जो है ना कृष्ण कुमार जी, वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए। अन्य की व्यावृत्ति समझते हैं? चलो इसको बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करते हैं।
कौरवों की सभा में द्रौपदी पर संकट आया, उसका वस्त्र हरण किया जाने लगा, तो द्रौपदी भगवान की महान भक्ता तो है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान का स्मरण तो वो कर ही रही थी, पर भगवान के स्मरण के साथ ही साथ उसके मन में इस बात का बड़ा विश्वास था, बड़ा भरोसा था कि जिस सभा में पितामह भीष्म विराजे हों, द्रोणाचार्य कृपाचार्य विराजे हों, जिस सभा में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हो, गदापाणि भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन विराजमान हो, ऐसी सभा में मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। अभी ये मौन जरूर है, लेकिन ये जरूर हमारा विरोध करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे विरोधियों का विरोध करेंगे। इसलिए वो बार बार कभी भीष्म की ओर, कभी द्रोण की, कभी कृपाचार्य की ओर, कभी युधिष्ठिर की ओर, कभी भीमसेन अर्जुन आदि की ओर देख रही थी कातर नेत्रों से। लेकिन किसी ने द्रौपदी का सहयोग नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसके बहुत गहराई में हम नहीं जाते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि सब श्री कृष्ण की लीला है, क्योंकि वो पांडवों को निमित्त बनाकर धरती का भार उतारना चाहते हैं, इसलिए उनकी लीला है। विरोध कर देते तो आगे लीला ही कैसे होती। ये सब ठाकुर जी की लीला है, यही समझना अच्छी बात है। दाक्षिणात्य एक विद्वान हुए श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी, उन्होंने इस संबंध में बड़ा सुंदर भाव दिया। उन्होंने कहा कि जब चारों ओर द्रौपदी ने देखा और समाधान नहीं मिला, तब द्रौपदी ने पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। फिर से कृपाचार्य की ओर क्यों देखा? बोले आपके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, तो दूसरों के नाम के आगे तो कृपा जुड़ा नहीं है, और आपका तो नाम ही कृपाचार्य है। आचार्य माने गुरु, और गुरु महाराज ही कृपा नहीं करेंगे तो कृपा करेगा कौन? आप कृपाचार्य हैं, आपको अपने नाम के अर्थ का विचार करके कृपा करनी चाहिए। और कातर नेत्रों से उन्होंने कृपाचार्य की ओर देखा द्रौपदी ने, और वो समझ गए कृपाचार्य की पुनः मेरी ओर द्रौपदी क्यों देख रही है, मुझसे कुछ पूछ रही है। आंखों आंखों में बातचीत हो गई, और कृपाचार्य जी ने उत्तर भी दे दिया। क्या उत्तर दिया? वो ऐसे कर दिया उन्होंने, ऐसे बैठे थे सिर झुकाए, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। बोले नहीं कुछ भी, केवल एक उंगली दिखा दी। क्या नाम है आपका? गौरांग जी। गौरांग जी, जब चित्त शुद्ध होता है तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इशारे में ज्ञान हो जाता है, संकेत में ज्ञान हो जाता है। अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, और मलिन अंतःकरण को वर्षों तक सत्संग करने पर भी ज्ञान नहीं होता। ईमानदारी से सत्संग करते नहीं। द्रौपदी का चित्त निर्मल है, एक उंगली का संकेत करने से ज्ञान हो गया कि आचार्य संकेत कर रहे हैं कि जो तू अनेकों की ओर देख रही है, ये देखना बंद कर, केवल एक श्री कृष्ण का आश्रय ले। और द्रौपदी ने जैसे ही भुजाएं उठा करके श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कहा, भगवान ने वस्त्रावतार लेकर रक्षा कर ली। ये कथा सुनाना हमारा प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है माम एव ये प्रपद्यन्ते। एवकार का अर्थ अनेकों की तरफ मत देखो, एकमात्र भगवान का आश्रय लो।
अनादर तिरस्कार किसी का नहीं, भगवत भाव से सबका आदर, पर अनन्य भाव से आश्रय केवल और केवल भगवान का, इसी का नाम है माम एव। अनन्य भाव से जो मेरी ही शरण ग्रहण कर लेते हैं, माया में ताम तरंति ते, वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तन माया तो बुध आ भजेत तम, तम आ भजेत, भजेत नहीं आ भजेत, आ समन्तात भजेत। इसका मतलब है उन भगवान को इस रूप में भजे कि वह भगवान, ये आंग उपसर्ग का अर्थ है आ भजेत, आंग उपसर्ग है ना यहाँ व्याकरण में, तो आंग उपसर्ग का अर्थ है आ भजेत। कैसे भजे? बोले वह भगवान केवल एक स्वरूप विशेष आकृति विशेष में ही नहीं है, वह भगवान सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय हैं। इस रूप में भगवान को भजे। तो वही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि यह तो सर्वोच्च ज्ञान हुआ, इसकी इकाई क्या है? कहते भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक गुरुदेवतात्मा, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत तत्व का अनुभव करे। अब गुरु जी में भगवत तत्व का अनुभव कर लिया, अब गुरु जी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ये शिष्य की श्रद्धा है। गुरु जी कहेंगे यही कि मैं दासानुदास हूं, मैं जीव हूं, यही कहेंगे, यही कहना चाहिए उनको। इसी भाव में उन्हें रहना चाहिए। इस भाव से यदि वे चित हुए तो उनका गुरुत्व नष्ट हो जाएगा। इसी भाव में उनको रहना है। पर शिष्य की श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जैसे जीव के लिए भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो अपार करुणा वरुणालय भगवान ने कृपा करके सद्गुरु का आकार लेकर हमें दर्शन दिया है, हमारे ऊपर कृपा की है। हमको भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने के लिए भगवान ही इस रूप में आए। ऐसी श्रद्धा शिष्य की होनी चाहिए। अब गुरुजी ने क्या किया? शिष्य ने तो गुरुजी को भगवान माना था, पर गुरुजी ने कहा, अष्टाक्षर नारायण मंत्र देकर कहा कि भगवान श्रीमन नारायण तुम्हारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, तुम इनको भगवान मानो। गुरुजी ने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र देकर कहा कि श्री कृष्ण को, राधा गोपाल प्रभु को तुम अपना इष्ट मानो। गुरुजी ने श्री राम तारक मंत्रराज श्री युगल मंत्र का उपदेश देकर के कहा कि तुम श्री सीताराम जी को अपना आराध्य उपास्य इष्ट मानो, इनको मानकर भजन करो। तो शिष्य ने स्वीकार किया था। गुरुजी ने एक और भगवान बता दिए, तो दो हो गए कि नहीं? एक से दो हो गए। फिर गुरुजी ने कह दिया कि दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ये जितने ब्राह्मण हैं ना, ये सब भगवान की विभूति हैं, इन सबको भगवान ही मानो। फिर चारों आश्रमों में चतुर्थाश्रम संन्यास आश्रम भगवान की विभूति है, इन साधु संतों को भगवान मानो। अब उसने पहले गुरु को भगवान माना, फिर भगवान में भगवान को माना, फिर ब्राह्मणों में भगवान को माना, फिर साधु संतों में भगवान को माना। दृष्टि व्यापक हो गई। फिर गुरुजी ने बताया कि देखो, चार पैर वाले जितने प्राणी हैं उनमें जो गाय है ना, वो साक्षात परमात्मा है। दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण और चार पैर वाले प्राणियों में गाय। ये गाय साक्षात भगवान की विभूति है। राम कृष्ण हरि कली धेनु बनी आए हैं।
रामकृष्ण ही कलयुग में धेनु बनकर हमारे सामने हैं। गुरु जी ने समझा दिया। अब गाय में भगवान दिखने लगे, फिर तुलसी में भगवान, पीपल में भगवान, अग्नि में भगवान, गंगा जी में भगवान, पर्वत में भगवान, सूर्य में भगवान, चंद्रमा में भगवान। अब दृष्टि उसकी व्यापक होती चली गई और होते होते खम्बायु मग्निम सलिलम महिष्य, आकाश पृथ्वी जल पवन सब में भगवान। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। इस विराट अनंत भगवत भाव में उसकी स्थिति हो गई। यही है आ भजेत का अर्थ। आहा, आगे कह रहे हैं अविद्यमानो प्यवभाति हि द्वयोर ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततस्यात्। क्या कहना है? कवि जी महाराज कह रहे हैं, हे निमि महाराज, सच्ची बात तो यह है कि भगवान के अलावा, भगवान के अतिरिक्त और कुछ दूसरा है ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवद अतिरिक्त कहो अथवा आत्मातिरिक्त कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अंतर इसलिए नहीं है, कल हमने चर्चा की थी, गोपियां कह रही हैं प्रेष्ठो भवास तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे श्री कृष्ण, आप जितने शरीरधारी हैं सबके प्रियतम हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। तो आत्मा माने ही श्री कृष्ण होता है। आत्मा माने श्री कृष्ण, भगवान। इसलिए जब भी किसी भाग्यशाली जीव को भगवत साक्षात्कार होता है, वह आत्मा स्वरूप में ही होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आत्मा से जो भिन्न होगा वो अनात्मा होगा। अनात्मा का अर्थ है जड़, तो जड़ रूप में भगवान का साक्षात्कार होगा। अरे जो सच्चिदानंद घन है उनका जड़ रूप में साक्षात्कार होगा, सच्चिदानंद घन के रूप में उनका अनुभव होगा, और वह आत्मा ही है। इसलिए आत्मातिरिक्त अर्थ भगवद अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न देखता है तो सब कुछ वह स्वयं ही बन जाता है। घर भी खुद बन गया, चारपाई भी खुद बन गया, बिस्तर भी खुद बन गया, भोज्य भोग्य पदार्थ भी खुद बन गया, स्त्री पुत्र आदि भी खुद ही बन गया, स्वयं सब कुछ बन जाता है। ऐसे ही भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। जैसे स्वप्न में वह स्वयं की ही स्वप्न सृष्टि होती है, ऐसे ही सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना होती है और उस कल्पना के कारण ही अनेक प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण प्रकार की सृष्टि दिखने लग जाती है। ऐसे ही प्रत्येक बुद्धिमान विचारवान साधक को चाहिए
कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प और विकल्प करने वाले मन को रोक दे। वर्तमान समय में यहां बहुत से लोग बैठे हैं, पर प्रायः सबका एक ही प्रश्न होता है कि क्या करें महाराज, भजन में मन नहीं लगता। प्रायः लोग कहते हैं क्या करें महाराज, भजन में मन नहीं लगता। चलो हमने मान लिया भजन में मन नहीं लगता, तो मन कहाँ लगता है? जहां लगता हो वहां लगाओ। पर जहां आपका मन लग रहा है वहां लगता है क्या? भाई लगना तो तब माना जाए जब वहां लगने के बाद वहां से हटे नहीं। वहां से हट गया तो लगा कहां? आपका मन रसगुल्ला खाने में लगा, कितना खाओगे? 10 खाओगे, 20 खाओगे, 25 खाओगे। प्रेमी तो ज्यादा खिलाना चाहेगा, तब आप कहोगे कि अब तो मन भर गया। अरे भाई मन तो पहले लगा था रसगुल्ला खाने में, अब भर गया। नहीं नहीं महाराज, तो बहुत आग्रह है, इस छोटे बच्चे के हाथ से तो 2 रसगुल्ला जरूर ले लो। अरे भाई छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, यहां तक भर गए और कितना खाएंगे? ज्यादा खिलाओगे बमन हो जाएगा, अब नहीं खा सकते। अब मन बिल्कुल भर गया है, मन भर जाता है। 84 कोस की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा श्री महंत श्याम सुंदर दास जी थे छत्तीसगढ़ कुंज के, उनकी परिक्रमा गई। कोसी पहुंची, ब्रज में कोसी है, तो कोसी में सेठ साहूकार बहुत हैं। क्वार के महीना में परिक्रमा होती थी उनकी, उठती थी क्वार महीना में। हम भी गए 1984 में गए महाराज जी के साथ उनकी परिक्रमा में। तो जैसे ही वहाँ परिक्रमा पहुंची तो कोसी के सेठ साहूकार ब्रजवासी व्यापारी वर्ग ने संतों की खूब खातिरदारी की। 300-400 साधु थे, साधु ही साधु, गृहस्थ बहुत कम थे। बढ़िया रबड़ी, खस्ता कचौड़ी, बढ़िया आलू का झोलदार साग और ठंडाई, भरपेट ठंडाई पियो, भरपेट रबड़ी खाओ और भरपेट स्वाद बदलने के लिए कचौड़ी और आलू का झोल। खाने पीने के शौकीन लोग जानते हैं आलू का झोल कचौड़ी कितनी बढ़िया लगती है। अब सब परिक्रमा करके गए थे, क्वार की धूप खा के गए थे और सबने खूब कचौड़ी खाई, खूब प्रतियोगिता से रबड़ी खाई। किसी ने कहा अरे हम तो 2 किलो रबड़ी खा गए, किसी ने कहा हम 1 किलो खा गए। खाई सबने। उसके बाद थोड़ी देर बाद फैला हैजा, पूरी परिक्रमा में हैजा फैल गया। कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, पलवल से बल्लभगढ़ से डॉक्टर बुलाने पड़े, सबके बोतल चढ़ रही। वो तो भगवान की दया कोई मरा नहीं। 2 दिन और परिक्रमा कोसी में रुकी, तब जैसे तैसे सब ठीक हुए। कुछ तो इतने दुखी हो गए कि वापस चले गए, परिक्रमा पूरी नहीं की। कुछ लोगों ने आगे परिक्रमा की। उसके बाद उस परिक्रमा में जो जो महापुरुष गए थे उनके सामने द्वारा रबड़ी आती, वो एकदम रोमांच हो जाता था उनको। नहीं 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 नहीं, अब रबड़ी से हमारा मन भर गया, अब रबड़ी नहीं खाना, कचौड़ी नहीं खाना। परिक्रमा में खूब रबड़ी खाए। केवल रस की बात नहीं है, रूप की भी यही बात है, रस की यही बात है, शब्द की, गंध की, स्पर्श की। रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर मन जाता है, पर वहां ठहरता नहीं है, वहां से अतृप्त होकर लौट आता है। कौन है ऐसा जहां मन जाने के बाद लौट के ना आता हो? ऐसे केवल भगवान हैं
जिनमें मन लगने के बाद लौट के आता नहीं है। ऊधो मनन भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। सूरदास जी कहते हैं, मन में रह्यो नाहिन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूर्ति छिन न इत उत जाते। मन में रह्यो नाहिन ठोर। श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रह्यो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी सोधो कन्हैया कौन। एक तो मेरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, तू सखी कह रही को गैया चराए हुए गयो, तो गैया चराने वाला कौन है? सखी हो श्याम रंग। केवल भगवान ऐसे हैं जिनके रूप में, जिनके रस में, जिनके श्री चरण कमल की मकरंद सुगंध में, गंध में, जिनके मंगल में श्रीअंग के स्पर्श में जिसका मन लग गया, लौट कर फिर संसार में नहीं आता। इसलिए मन केवल भगवान में ही लग सकता है, भगवान में ही लगाना चाहिए। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, संसार में लगता, तो संसार में तो लगता नहीं, तो बात झूठी है। संसार में भोगों में लगता होता तो लग गया होता, वहां से हट गया, इसका मतलब नहीं लगता है। तो जहां लगता है वहां आप लगाते नहीं हो, और जहां नहीं लग सकता है वहां लगाने की कोशिश करते हो, अपना समय नष्ट कर रहे हो। क्यों समय नष्ट कर रहे हो? अब एक और प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि हम लोग जो कोशिश करने में लगे हैं उनकी भी तो यही शिकायत है, क्या करें, जैसा मन लगना चाहिए वैसा मन लगता नहीं है। तो जैसा गोपियों का मन लग गया ऐसा हमारा मन कैसे लगे? तो उसी की बात यहां आ रही है। ये संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है, इस मन के संकल्प विकल्प को रोक दे, उस पर लगाम लगा दे, मन लगने लग जाएगा। यह लिखने योग्य बात है। भजन यदि करना चाहते हैं ईमानदारी से, उसके लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। निष्काम वृत्ति, आप लोग कहेंगे निष्काम वृत्ति कैसे होंगे? कामनाएं तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, कैसे निष्काम वृत्ति होगी? विवेक और विचार से निष्कामता आ जाएगी, कठिनाई नहीं है। कौन सी ऐसी कामना है जो हमारी हजारों बार पूरी न हो चुकी हो? मान लो हमारे मन में पढ़ने लिखने की कामना है, तो ये पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले पता नहीं कितने बड़े प्रकांड पंडित रहे होंगे, कितने शास्त्रों को पढ़ा होगा, वासना पूरी हुई? मान लो संतान की कामना है, तो जब से सृष्टि का क्रम चला है तभी से हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, गिनती जोड़ो। हम समझते हैं कि दुनिया भर की जितनी आबादी हो सकता उससे ज्यादा संतान हमारी हो गई हो। 7-8 अरब आबादी बताते हैं लोग, और कोई ये पहला जन्म तो है नहीं। सब जन्मों की संतान जोड़ो तो शायद एक एक व्यक्ति की संतान अरबों खरबों में पहुंच जाएगी। पेट भरा कि संतान नहीं होगी तो कल्याण कैसे होगा? अरे बड़ी मूर्खता की बात है। संतान से कल्याण होता तो सुअरिया का, कुतिया का तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता। एक बार में कई कई बच्चे देते हैं, कल्याण कहाँ होता भैया? कल्याण भजन से होता है,
संतान से कल्याण का क्या लेना देना। बारी मथे घृत हो ये वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। भजन किया कराया नहीं मिलेगा, स्वयं करना पड़ेगा। भजन तो खुद करना पड़ेगा। जैसे क्षुधा निवृत्ति खाने वाले की होगी, भोजन करने वाले की भूख मिटेगी, भोजन का वर्णन करने वाले की भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवत स्मरण, भगवत भजन स्वयं ही करना पड़ेगा। तो जब इतने जन्म लेकर अनेकों बार कामनाओं की पूर्ति का प्रयत्न किया गया और वे पूरी भई भी फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो इस जीवन में इस शरीर से और अनेक कामनाओं को पाल पोस कर हम रख लें और उनकी पूर्ति हो जाए तो उससे भला हमारा क्या कल्याण होगा। अरे जो कामनाएं हमारी पूर्व शरीर की कुछ शेष रह गई थी, उन कामनाओं का ही दुष्परिणाम यह वर्तमान शरीर हुआ। और फिर इस जन्म में कुछ कामनाएं पाल पोस के रख लेंगे तो इसका दुष्परिणाम आगामी जन्म होगा। तो ऐसा काम क्यों करना, जानबूझकर गड्ढे में क्यों गिरना। जानबूझकर धोखा खाना है यह कौन सहूर, आम कहां से खाओगे जब बोते गए बबूर। यारो एक दिन मौत जरूर। कौन सी कामना पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक कामना पूरी हुई नहीं कि उस कामना से संबद्ध अनेकों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हैं। जैसे पुत्र की कामना हुई, फिर पुत्र की कामना वहीं विराम नहीं लग जाएगी, फिर ये बीमार रहता है, ये स्वस्थ होना चाहिए, दूसरी कामना, अच्छे स्कूल में नाम लिख जाए, ये कामना, फिर पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए, ये कामना, अरे इतना पैसा खर्च किया, अच्छी नौकरी नहीं लगी, ये कामना, फिर ब्याह हो जाए, ये कामना, फिर उसके बच्चे हो जाएं, ये कामना। कामनाओं से पिंड छूटने वाला नहीं। कैसे छूटेगा। कामना करना छोड़ दो, यही कामना से पिंड छूटने का मंत्र है। और जो कुछ पूरा होना है वो हो जाएगा, तुम्हारी कामना कर किए बिना हो जाएगा। कैसे। हमारी बात मत मानो आंख मूंद के, हम तो साधारण मनुष्य, हम तो इधर उधर भी की बात बोल सकते हैं, पर महापुरुषों की बात मानो। प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। अच्छा एक बात बताओ, सुख की कामना सब करते हैं, दुख की कोई कामना करता है। दुख की कोई कामना करता है, कोई नहीं करता। दुख होता है कि नहीं होता है। क्यों होता है। जैसे बिना चाहे दुख होता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख होगा। दुख के लिए प्रयत्न नहीं किया गया, बिना प्रयत्न के दुख होगा, बिना प्रयत्न के सुख होगा। तो जब होना है, पूर्व निश्चित है, तो सुख दुख के झमेले में क्यों पड़ना।
मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। विचार करने से, केवल विचार करने से निष्कामता आ जाएगी, क्योंकि कामना करने से पूरी तो होनी नहीं। कामना करके हमने एक नई विपत्ति मोल ले ली, जन्म मृत्यु के चक्र में जानबूझकर हम कूद पड़े। तो विचार करेंगे तो कामना नष्ट हो जाएगी, निष्कामता आ जाएगी। और यह है निष्काम वृत्ति। दूसरी है निसंकल्प स्थिति। हमारी स्थिति निसंकल्प होनी चाहिए। यही है मन का निरोध। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान को छोड़ के कोई सत्य संकल्प है क्या? भगवान को छोड़ के कोई सत्य संकल्प है क्या? नहीं है। भगवान ही सत्य संकल्प हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। भगवान सत्य संकल्प हैं। और यदि जीव सत्य संकल्प होता, यहां कोई बैठा नहीं दिखाई पड़ता, सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने होते। हमारे संकल्प में ताकत होती तो सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते। हमारे संकल्प में ताकत है नहीं है। तो संकल्प करके परेशान क्यों होना? तब आप लोग कहेंगे कि फिर ये जो पंडित ब्राह्मण लोग हाथ में जल लेकर संकल्प कराते हैं, ये क्या है? ये वस्तुतः संकल्प जिसके हम निषेध कर रहे हैं वो संकल्प नहीं है। ये तो हम इस कर्म का अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसका भाव है, उस कर्म का संकल्प है। वस्तुतः वो ऐसा संकल्प नहीं जिस संकल्प का निषेध किया जा रहा है, वो संकल्प वो नहीं है। और उस संकल्प में भी, कर्म का जो संकल्प है, उस संकल्प में भी भगवत भक्तों का संकल्प अलग होता है। दूसरे लोग संकल्प करेंगे किसी पूजा पाठ कर्मकांड के पहले, तो कहेंगे अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम। इतने से ही संतोष नहीं हुआ। बोले अस्मत् जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम। अब तो हो गया पूरा। बोले अभी कहाँ हुआ? सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम। ले सा ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसके सकल मन ईप्सित की सिद्धि हो गई। पर हम लोगों को संतोष ही नहीं है कामना से। ये संकल्प खराब नहीं, संकल्प तो बिल्कुल सही है। पर अब हम भगवत शरणागत हो गए हैं तो अब हमें संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्त्यर्थम, प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम,
अस्मिन जन्मन्येव भगवत साक्षात्कार पूर्वक नित्य भगवत भागवत गोविप्र साधु कैंकर्य सिद्ध्यर्थंच अमुक देवस्य पूजनम जप पाठ होमादिकं वाहं करिष्ये। कितना बढ़िया है, कहने सुनने में मन प्रसन्न हो गया। इतना सुंदर संकल्प। अब हमें जो कुछ करना है वो केवल इनको रिझाने के लिए करना है। यही बात तो कल हमने कही थी ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ भगवान को भगवत प्रीत्यर्थ करना है। इसलिए निष्काम वृत्ति स्वीकार कर लो और निसंकल्प अवस्था को स्वीकार कर लो। तो बुधो निरुंध्यात्, निष्काम वृत्ति से निसंकल्प स्थिति से मन का निरोध हो जाएगा। और बुधो निरुंध्यात्, जब मन का निरोध हो जाए तो अभयम ततस्यात्, तब अभय पद की उसे प्राप्ति हो जाएगी। इसी का उत्तर एक पद में श्री मलुकदास जी ने दिया है। बड़ा सुंदर पद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर पद है। भजन क्यों नहीं बनता? अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, भजन में मन नहीं लगता, तो सारी इच्छाओं पर पूर्ण विराम लगा दो, भजन बनने लग जाएगा। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प अवस्था को स्वीकार कर लो, फिर भजन छोड़ के दूसरा काम नहीं बनेगा। भजन क्यों नहीं बनता, इसका बड़ा सुंदर उत्तर संत श्री मलुकदास जी ने इस पद में दिया है। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सैलानिया जानते हो? घुमक्कड़। ये मन विषयों में घूम रहा, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। क्यों भजन नहीं बनता? खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। ये चाहिए तो भजन नहीं बनेगा। भजन बने ना तो से मन
सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। इतना ही नहीं और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। 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 किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया। किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। इस मन के विषयों में भटकने के कारण सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इन कामनाओं के जाल में फंसा रह गया मन। बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया। 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 बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। तब क्या करें भजन बने इसके लिए? कहत मलूक दास, छोड़ दे विषय की आस। कहत मलूक दास, छोड़ दे विषय की आस। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास, छोड़ दे तू झूठी आस। कहत मलूक दास, छोड़ दे तू झूठी आस। ऐसी भोली दुनिया माही, भरम भुलानिया। ऐसी भोली दुनिया माही, भरम भुलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। 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 ये पद पूज्य बक्सर वाले मामा जी बहुत गाते थे। भजन बने न तो से मन सैलानिया। ये मलुकदास जी का पद बड़े भाव से पूज्य बक्सर वाले मामा जी गाते थे इस पद को। आहा। तो बुध माने विद्वान पुरुष को चाहिए कि संकल्प विकल्प में उलझाने वाले मन के संकल्प विकल्प पर रोक लगा दे। कैसे रोक लगेगी? देखिए, जुगनू जानते हैं आप? जुगनू, जुगनू
संस्कृत में खद्योत कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं। आपके मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? हैं? होती नहीं। वाह जी वाह, ये बढ़िया बात बताई। वहां नहीं होती है, बीकानेर तरफ नहीं होती। कहीं कहीं आगिया भी बोलते हैं, शायद गुजराती लोग। और हमारे ब्रज में पटवीजना भी कहते हैं, ब्रज में पटवीजना कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं, संस्कृत में खद्योत कहते हैं, कहीं कहीं आगिया भी कहते हैं। जो भी हो, आप समझ तो गई हैं। वर्षा काल में होते हैं और वो ऐसे चमकते हैं रात्रि में। तो रात्रि में जुगनू चमकते हैं, दिन में क्या मर जाते हैं क्या? मरते तो नहीं हैं, वो रहते पेड़ों की पत्तियों पर ही हैं, पर दिन में वो चमकते हुए दिखाई पड़ते नहीं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? सूर्य नारायण के प्रचंड प्रकाश के आगे जुगनुओं का प्रकाश अस्तित्व शून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार के संकल्प विकल्प जुगनुओं के जैसे हैं। जुगनुओं की संख्या निश्चित नहीं, ऐसे संकल्प विकल्प भी निश्चित नहीं, असंख्य हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना, जलना, बुझना, ये सब लगा रहता है। और भगवत प्राप्ति की कामना उत्पन्न होना, भगवत प्राप्ति का संकल्प उदित होना, ये सूर्य के समान। ये सूर्य जब प्रकट हो जाएगा, ये जुगनुआ रही हमें, पर ये अस्तित्व शून्य हो जाएंगी, इनका अस्तित्व ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए केवल एक संकल्प कर लो, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है, बस ये संकल्प कर लो। ये संकल्प करते ही कामनाओं पर विराम लग जाएगा। अब कोई ये कहे कि हमने ये संकल्प भी कर लिया और कामनाओं पर विराम भी नहीं लगा, तो वो झूठ बोलता है। हम गाल फुला के भी रख लें और ठहाका लगाकर हंस भी लेंगे, दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? संकल्प कर लेंगे तो दूसरा संकल्प रह नहीं जाएगा। केशवराम जी महाराज एक महात्मा थे, उन्होंने एक अनुभूति अपनी हमको सुनाई। अब उनका शरीर नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी से भी उनका बड़ा प्रेम था। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज सौराष्ट्र के थे, बहुत अच्छे। स्वामी जी के विचार और मानव सेवा संघ के संस्थापक शरणानंद जी के विचार और स्वामी संपूर्णानंद जी के विचार, तीनों के मिलते जुलते थे, तीनों को विचार मिलते जुलते। स्वामी जी अपने विचार अपने ढंग से बोलते थे, शरणानंद जी का बोलने का ढंग अपना था, और संपूर्णानंद जी उन्हीं को गुजराती में बोलते थे, बस इतना अंतर था, बाकी लगभग एक जैसा था। तो श्री संपूर्णानंद जी ने अपनी एक अनुभूति हमको सुनाई एकांत में। उन्होंने कहा, देखो संकल्प से बचना चाहिए। अपने जीवन की घटना उन्होंने सुनाई कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ था सौराष्ट्र में, ऐसा अकाल कि लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे अन्न जल के अभाव में। सन संबत भी बताया था लेकिन मुझे याद नहीं है। और बोले हम उस समय पूर्ण दिगंबर रहते थे, शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं, न कुछ ओढ़ना न बिछाना, एकदम दिगंबर। तो हम जंगल में पड़े थे, लेकिन हम कभी भूखे नहीं रहे। कोई न कोई व्यक्ति वहां भी हमको रोटी पहुंचा देता था। तो मैं एक दिन रोने लगा, बहुत रोया कि प्रभु हम नंगे धड़ंगे, हमको तो आप रोटी पहुंचा रहे हैं, और ये बेचारे जो लोग घर गृहस्थी वाले हैं, इन्होंने अपने पशु खोल दिए हैं खूंटे से, और ये बेचारे गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इन प्राणियों का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। हमारी व्यवस्था तो आप करते हैं, अरे हम मर भी जाएं भूखे तो हमारे आगे पीछे रोने वाला कौन है? पर इन लोगों पर आपको करुणा करनी चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना करने लगे तो हमको क्या अनुभव हुआ, हम रो रहे थे, श्री कृष्ण आकर मेरे सामने खड़े हो गए। ये बात सुनी हुई नहीं बता रहे हैं, उनके मुख से कही हुई बात।
और हम और वे उन दो के अतिरिक्त तो वहां तीसरा कोई नहीं था। बोले साक्षात श्री कृष्ण सामने आकर खड़े हो गए। बोले बाबा रोते क्यों हो? बोलो क्या करना है? तुम संकल्प करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। क्या कहा भगवान ने? कि तुम संकल्प करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। कहते सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं? तुम संकल्प करो। तो बोले हमने उनको पूछा कि आपका संकल्प कमजोर पड़ गया क्या? आपका संकल्प कमजोर पड़ गया हो तो मैं संकल्प करूं। भगवान चुप हो गए, क्या बोले बेचारे। तो जब आपका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा, आपके संकल्प से ही ये विराट ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है। आपके संकल्प में बहुत शक्ति है, ताकत है, आप सत्य संकल्प हैं। तो आपका संकल्प तो कमजोर पड़ा नहीं, फिर हमको संकल्प करने के लिए क्यों कहते हो? आप संकल्प करते हैं तो सब कुछ बन जाता है, फिर भी आप बंधन में नहीं पड़ते हो। और जीव संकल्प करते ही बंधन में पड़ जाता है। तो ये चतुराई हमारे संग मत खेलो, हमको संकल्प में क्यों फंसाना चाहते हो? तो बोले फिर तुम रोते क्यों हो? बोले हम क्या करें, प्राणियों का कष्ट देखकर इतना काम तो हम कर सकते कि हम रो सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। आपका मन हो तो आप करो, आपका मन हो तो आप मत करो, और हमको रोने दो। हम तो रोएंगे, हम तो पीड़ा देख नहीं सकते, पर दुख कातरता साधु में होनी चाहिए, हम रोएंगे। और आप हमारे रोने पर ज्यादा आपको दया आ रही हो, आपको जो कुछ अपने संकल्प से करना हो आप कर दीजिए, हमको मत कहिए कि तुम संकल्प करो, हम तो नहीं करेंगे संकल्प। बोले जैसे ही हमने कहा कि हम तो संकल्प नहीं करेंगे, इतना कहते ही श्री कृष्ण हंसे और अंतर्धान हो गए। मैं हक्का बक्का रहेगा कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद लोग आना शुरू हो गए और बोले महाराज यहाँ कीर्तन होने लग जाए, यहाँ कुछ अन्न क्षेत्र चल जाए तो बहुत अच्छा है। बोले आप लोगों की जैसी इच्छा। अपने आप सब होने लग गया। अब वो सुनाते थे कि एक दिन में 1-1, 1.5 लाख लोग भोजन करते थे उस अकाल के समय। कहाँ से अन्न, कहाँ से जल की व्यवस्था हो गई, भगवान जाने कैसे, भगवान के संकल्प से कैसा क्या नहीं हो गया। बस एक ही बात हम कहते थे, भाई देखो ये व्यवस्था भगवान संकल्प करके कर रहे हैं, तो भगवान का कुछ चुकाओ कर्जा। तो भगवान का कर्जा कैसे चुकेगा? बोले जो भोजन करे वो थोड़ी देर कीर्तन जरूर करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुछ मुसलमान आए, बोले हम तो तुम्हारा श्री राम जय राम नहीं करेंगे। बाबा जी श्री राम जय राम का कीर्तन करा रहे थे, वो सरल पड़ता है। तो बोले हम तो तुम्हारा कीर्तन नहीं करेंगे, अब भूख तो हमको भी लगी है, और यहाँ आपके व्यवस्थापक कहते हैं कि जो भोजन करेगा उसको कीर्तन में जरूर बैठना पड़ेगा, कीर्तन में बैठो, हम लोग तो नहीं करेंगे कीर्तन। तो संपूर्णानंद जी बोले कि ऐसा है, अल्लाह नाम का कीर्तन करो। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम राम जी को नहीं मानते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के नाम का कीर्तन करो। क्यों? हम जिस परमात्मा का भजन करते हैं वो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सब नाम उन्हीं के नाम है, इसलिए तुम्हारी जिस नाम में प्रीति उस नाम का भजन करो, पर लेकिन कीर्तन जरूर करो, ऐसा है। तो संकल्प विकल्प के कारण ही बंधन है। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति को स्वीकार कर ले तो मन का निरोध हो जाएगा, और मन का निरोध हो जाएगा तो अभयम ततस्यात्। मन का निरोध होते ही अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। अभय पद का अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब प्रश्न है कि मन के निरोध की बात कह दी, संकल्प विकल्प से रहित होने की बात कह दी। अब ये बड़ा कठिन है। प्रवचन करने में तो हमने कर दिया और आपने सुन लिया, न कहने वाले का संकल्प विकल्प रुका और न सुनने वाले का संकल्प विकल्प रुका, तो कसर तो रह गई। तो
आगे के श्लोक में और स्पष्ट कर रहे हैं। संकल्प विकल्प मन का जो धर्म है वो कैसे मिटे, ये मन की आदत कैसे जाए, संकल्प विकल्प का निरोध कैसे हो। बहुत बढ़िया साधन। अच्छा एक बात बताओ कि आप 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठते हो, ईमानदारी से बताना, सही, हमारी मोह देखी मत बोलना है। आपका इन 2-3 घंटों में मन कहीं जाता है? हमारा तो नहीं जाता। हमारा चला जाएगा तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन एकाग्रता से सुनने वाले का मन भी नहीं जाता है। पता चलता है कि 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गया, नहीं होता पता। ये घड़ी सामने न रहे तो पता ही न चले कि कितना देर हो गई। और इतनी देर माला फेरने बैठ जाओ तो पता चलता है कि नहीं चलता है पता। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बहुत आवश्यक कार्य आ गया और गायत्री मंत्र तो थोड़ा बड़ा होता है तो लोग ऐसे उसमें माला झोली में ऐसे देखते हैं, सुमेरु कहाँ चला गया। अभी सुमेरु कितना बाकी रह गया, ये जल्दी पूरा हो जाए, सुमेरु तक पहुंचे, माला जो धर के फिर अपने काम पर लगे। सत्संग में जैसा मन का निरोध होता है वैसा मन का निरोध किसी साधन में नहीं होता। इसलिए जीव के कल्याण का सबसे तीव्र साधन सत्संग है। सारे साधन एक तरफ और सत्संग एक तरफ। भागवत जी में लिखा है 4थे स्कंध में, तुलयाम लवे नापी ना संगम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग में मन का निरोध हो जाता है, पता ही नहीं चलता 2 घंटा 3 घंटे कैसे बीत गए। कई बार तो ऐसा होता कि कई घंटे भी ऐसे बीत जाते जैसे बहुत थोड़े समय में व्यतीत हो गए। राजकोट में परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्रेरणा से पितृपक्ष में कीर्तन होता था। पहली बार जब हम वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने हमसे कहा कि आप कुछ बोलिए नाम महिमा पर, तो हम बोलने लगे। हमने कहा भाई हम घड़ी बांधते नहीं और घड़ी मेरे पास है भी नहीं, आप बताओ कितनी देर बोलना है। बोले 1 घंटा। हमने कहा ठीक है, 1 घंटा हो जाए तो हमको बता देना कि पूरा हो गया तो हम बंद कर देंगे। अब हम बोलने लगे और 1 घंटे की क्या चले, लगभग रात्रि को 10 बजे बोलना शुरू किया और 1 बज गया रात का। 3 घंटा हो गया। अच्छा हमें बिल्कुल ये खबर नहीं कि 3 घंटा हो गया होगा। हम सोचे कि लोग बता नहीं रहे हैं, शायद 1 घंटा तो हो ही गया होगा। तो हमने कहा कि यदि 1 घंटा हो गया हो तो फिर हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करें। तब जैसे लोगों की समाधि भंग होती है, लोगों ने अरे 1 बज गया महाराज रात का, 1 बज गया। ये कोई बनावटी बात नहीं, बनावट से ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा, स्वाभाविक बात। तो सत्संग का समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए कथा कीर्तन के माध्यम से जैसा मन का निरोध हो सकता है वैसा मन का निरोध अन्य किसी साधन से नहीं। इसलिए भैया कथा कीर्तन का आश्रय लो। हाँ क्या बढ़िया बात। क्या करें, कौन सा साधन करें जिससे निष्काम वृत्ति और निसंकल्प अवस्था प्राप्त हो जाए, मन का निरोध हो जाए, भगवान के भजन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं। क्या साधन है,
बड़ा बढ़िया श्लोक है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगा, गायन् विलज्जो विचरेद संगः, गायन् विलज्जो विचरेद संगा, गायन् विलज्जो विचरेत संगः। सुभद्राणि, भगवान के जन्मानि कर्माणि का विशेषण है सुभद्राणि। क्या कहना। वस्तुतः जीव का परम कल्याण करने वाले भगवान के जन्म कर्म ही हैं, इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान ने कहा ये मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, इनको तत्वतः जो जानता है वो इस संस्कृति के चक्र में पड़ता नहीं है, वह तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ये दिव्य है। मैंने इस संसार में अवतार लेकर जो मंगलमयी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का श्रवण करता हुआ, मेरे मंगलमय चरित्रों का श्रवण करता हुआ, गीतानि, उन पवित्र गीतों को गाता हुआ जिनमें मेरी लीलाओं का वर्णन है, नामानि, मेरे उन पवित्र नामों का संकीर्तन करता हुआ जिन नामों में मेरी मंगलमयी लीलाएं हैं, तदर्थकानि, भगवान की एक एक लीला, भगवान के एक एक नाम में भगवान की अनेकानेक लीलाएं छिपी हुई हैं। गायन, उनको गाता हुआ, गाता हुआ, बोले फिर तो गाना सीखना पड़ेगा, क्यों गाना लिखा है ना इसमें, गायन, गाता हुआ। किसी संगीत विद्यालय में नाम लिखाना पड़ेगा, फिर वहां सारे गामा पाधा निशा सीखना पड़ेगा, और कहीं सारे गामा पाधा निशा सीखने में ही जीवन चला गया तो गाओगे कब? हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि संगीत नहीं पढ़ना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे, हमारे कहने का आशय नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि भगवान नामों का, भगवान के कीर्तन को गाने में संगीत सीखने की भी आवश्यकता नहीं। आपके हृदय में प्रेम होवे तो आप गाओ, और प्रेमी सदा गाता ही है। और हम तो समझते हैं कि शायद संसार में कोई ऐसा कंसुरा बेसुरा आदमी भी नहीं होगा जो कभी कुछ न कुछ गाए नहीं, जो कुछ भी गाना नहीं जानता, एकदम खराब स्वर वाला कंसुर है, न ताल का ज्ञान न स्वर का ज्ञान, वो भी भले ही चाहे स्नान करते समय गाने लग जाए, बाथरूम में ही गाने लग जाए, पर गाना गाएगा जरूर। जब उसको भीतर से तरंग आएगी कुछ न कुछ गाने लग जाएगा। गाते तो सब है। राग का बोध न हो कोई चिंता की बात नहीं, आपके हृदय में अनुराग होना चाहिए। अनुराग होगा तो राग अपने आप आ जाएगा। गौरांग जी, हमारे ब्रज के संतों ने किसी संगीत विद्यालय में जाकर विशारद नहीं किया था,
श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, ये किस संगीत विद्यालय में पढ़ने गए थे? बोलो, कहीं पढ़ने गए? किसी से कुछ सीखा? पर श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है तो सारी राग रागनी अपने आप उनके भीतर प्रकट हो। अकबर ने कहा, मियाँ तानसेन, तुम जब तराना लेते हो, गाते हो, तो लगता है इस मुल्क में, इस दुनिया में कोई ऐसा गा नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गाते हो, क्या बढ़िया गाते हो। प्रशंसा के पुल बांधने लग गया। बोले, जहां पनाह मैं ना चीज क्या गाऊंगा आपके सामने। गाते तो श्रीनाथ जी के सामने श्री कुंभन दास जी हैं, एक ब्रज के जमनामते गांव के भोले भाले ब्रजवासी हैं, पर क्या गाते हैं, क्या स्वर है उनका। अरे बोले, उनको बुलाओ हमारे दरबार में गाने के लिए। बोले, वो किसी राजा महाराजा बादशाह के दरबार में गाने वाले हैं, तो श्रीनाथ जी के कीर्तनिया है, तो नहीं गाने आएंगे। तो बोले, अकबर ने राजदूत भेजा, बोले कि वो नहीं आ सकते हैं, तो मैं उनके पास गाना सुनने आना चाहता हूँ, उनकी अनुमति हो। सेवक आ गया। कुंभन दास जी ने विचार किया कि बादशाह आएगा, फौज पलटन आएगी, रजोगुणी तमोगुणी लोग आएंगे, पता नहीं क्या उठपटांग खाएंगे पिएंगे, ब्रज की भूमि दूषित होगी, ब्रजवासियों को, संतों को, पशु पक्षियों को पीड़ा होगी, इसलिए सबको पीड़ा न हो, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही कष्ट सहन कर लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह को आने की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर सीकरी में अकबर था। बोले, हम ही आ जाएंगे। कब आएंगे? तो समय बता दिया। तो हम वाहन आ जाएगा? बोले, नहीं नहीं, वाहन नहीं, हमारे पास व्यवस्था है, हम आ जाएंगे। बादशाह के दूत ने यही समझा कि इनके पास कोई वाहन होगा, पर कुंभन दास जी तो बहुत अकिंचन थे। गिरिराज जी से पैदल चले फतेहपुर सीकरी के लिए, और पैदल चलते चलते दोपहर श्रीनाथ जी की मंगला करके चले और पहुंच गए वहां। फटी पुरानी सी धोती, फटी पुरानी सी अचकन और पुराने कपड़े की बंधी हुई फटी पुरानी सी पाग, टूटी फूटी जूतियां, यही उनकी वेशभूषा थी। और वे वहां पहुंच गए। आश्चर्यचकित हो गया अकबर कि एक इतना बड़ा गवैया, इतना सामान्य। आइए आइए कुंभन दास जी, आइए। लोगों ने कहा, बादशाह सलामत को सलाम कीजिए। आप खड़े रहे, बेचारे भोले भाले पहली बार आए थे। बोले, भैया अकबर, जय श्री कृष्ण। और कहा कहें बेचारे, भैया अकबर, जय श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा बाबा साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ सुनाइए। अकबर नहीं बोला जय श्री कृष्ण। अच्छा बाबा साहब बैठिए। बैठ गए। गाइए। तानपूरा, पखावज, सब वाद्य तैयार हो गए, स्वर लहरी चालू हो गई। कुंभन दास जी से कहा, गाइए। अब उनको गाने का मन नहीं। अच्छे से अच्छा गवैया हो, गाने का मन न हो तो गा नहीं सकता। उस श्रीनाथ जी के सामने गाते, बादशाह के सामने क्या गाएं। लेकिन उनको मन में आया कि गाना का मन न हो तो भी तो गाना पड़ेगा। क्यों? जब तक गाएंगे नहीं तब तक यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम फिर लौटकर श्रीनाथ जी की सेवा में कैसे जाएंगे। अरे मंगला करके चले, कम से कम संध्या तक पहुंच तो जाएं, शयन दर्शन तो हो जाए श्रीनाथ जी का। तब आपने गाया। क्या गाया? बड़ा सुंदर। श्री कुंभन दास जी महाराज की जय। कहासी करी सो काम भगत को, कहा
करी सो काम भगत को। भक्त को फतेहपुर सीकरी जाने का क्या मतलब? कहा सीकरी सो काम, कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। यहाँ आने में हमको क्या लाभ हुआ? आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम, भगत को यह जग झूठो धाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। कौन कह सकता था कि जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी प्रणाम। तेरे जैसे विमुख जीव को देख करके बड़ी पीड़ा होती, हाय हाय कितना दुर्लभ मनुष्य का जन्म तू ऐसे ही गंवा रहा है, भोगों में विषयों में खाली अहंकार में फूला हुआ है। और तुमको सलाम भी लोग कह रहे, सलाम करो बादशाह सलामत को, ताको करण परी प्रणाम। गरीब आदमी है, ये पनहियां घिस गई टूट गई, अब नई बनवा सकते नहीं। और तू अपनी चमक दमक दिखा रहा, बादशाही ठाटबाट दिखा रहा है। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, यह जग झूठो धाम। ये सब झूठा है, इसको तू क्या मुझे दिखाता है? यद्यपि खींच कर गाया था, लेकिन वहां बैठे हुए लोगों को एकदम रोमांच हो गया, इतना सुंदर गाया। खींच कर गाया तो ऐसा रीझ कर गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे? बादशाह ने कहा, मियाँ तानसेन, तानसेन मियाँ नहीं था, वो तो ब्राह्मण ही था, लेकिन वो मियाँ तानसेन बोलता था उसको। मियाँ तानसेन कहा, हजूर। बोले, तुम गाते हो बहुत लंबे समय से, पर इतना बढ़िया तो नहीं गाते हो, इतनी मिठास तुम्हारे नहीं। अरे इतना बढ़िया गाया, ये बाबा जी ने बहुत अच्छा गाया, इतनी मिठास कहाँ से आ गई इसके गले में? उसने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोले, मैं नाचीज एक हाड़ मास के पुतले, मिट्टी के पुतले बादशाह को रिझाने के लिए गाता हूँ, और ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक बादशाहों के बादशाह श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तो हमारे इनके गाने में तो धरती आसमान का अंतर रह गई। गायन इसलिए गाओ,
ये मत सोचो कि हमको संगीत नहीं आता है, संगीत नहीं आता तो मत आवे, आप कीर्तन करो। कीर्तन करते करते सब राग रागनी संगीत ठाकुर जी चाहेंगे तो सब अपने आप आ जाएं। आप गाओ। कैसे गाएं? गाने में बड़ी लज्जा आती है। गायन बिलज्जो, लज्जा रहित हो करके गाओ। गाने में लज्जा मत करो। बड़ी दुख की बात है, झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, छल कपट करने में लज्जा नहीं आती, अकार्य करने में लज्जा नहीं आती, अपने से बड़ों को अपमानित करने में लज्जा आनी चाहिए, उनकी बात काटने में लज्जा आनी चाहिए, लज्जा नहीं आती। और कीर्तन में लज्जा आती, कथा में लज्जा आती। क्यों लज्जा आती है? हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत अच्छे महात्मा थे। पुराने महात्मा सब बड़े दिव्य होते थे। हमारे चित्रकूट वाले पुजारी जी भी यहाँ बैठे हैं, रघुवीर मंदिर वाले पुजारी जी सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। ऐसे अंतर्मुखी वृत्ति के नाम जापक महात्मा इस समय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे समय सामने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब आगे मुंह पे बात तो हमने बोल दिया, सामने बैठे। तो जैसे हमारे चित्रकूट वाले पुजारी जी बैठे हैं सामने, ऐसे ही सुदामा कुटी के बड़े भजनानंदी थे, बहुत अच्छे से। तो वृद्ध थे, वो माला फेरते फेरते कई बार उनके घोंटू में दर्द होता तो पैर पसार देते थे और हमसे कहते थे, पंडित बच्चा दवा। तो हम कभी कभी उनको, उनके घोंटू, उनके पैरों में दर्द होता था तो हम दबाते थे। और अब इतना उनका भारी शरीर था कि उनको हमारे दबाने से फर्क ही नहीं पड़ता। कहते, अरे पंडित क्या बुढ़िया गाय का बच्चा है क्या? अरे खूब जोर लगा, तो ताकत लगाते थे। उस समय कुछ कुछ वो सुनाते थे, तो उनके मुख से सुनाई हुई एक बात सुना रहा हूँ आपको। वो कहते थे कि भगवान ने कीर्तन की महिमा नारद जी ने सुनाई तो सब कीर्तन करते थे, उनमें अर्जुन तो क्या कहना, राग करता अर्जुनो भू, तो राग रागनी में गाते थे। और युधिष्ठिर को भी गाना अच्छा आता था, अर्जुन को भी गाना आता था, नकुल सहदेव भी स्वर में गाते थे। पर भीमसेन जब गाते थे तो सबका बंद हो जाता था, बजाने वालों का बजाना बंद, बाजे वालों का बाजा बंद, उनके स्वर से किसी का मेले ही नहीं खावे। तो लोग कहते, अरे भाई तुम कीर्तन में मत बैठा करो, तुम ऐसा बेसुरा गाते हो, इतना जोर का चिल्लाते हो, सब बंद हो जाता, तुम मत गाया। अरे बोले नारद जी सबको कीर्तन की महिमा समझा के गए, हम कीर्तन नहीं करें। अरे नहीं, तुम केवल सुनो। युधिष्ठिर ने आज्ञा कर दी कि तुम जो है राग ताल में चूक जाते हो, बहुत जोर से चिल्लाते हो, सबका कान में दर्द होने लग जाता है, तो तुम इतना जोर से मत चिल्लाया करो, एकांत में गाया करो। तो भीमसेन कीर्तन करने के लिए जमुना किनारे चले जाते, बोलो वृंदावन बिहारी। वहीं एकांत में बैठकर जोर से गाते थे। संयोग की बात है, एक दिन एक धोबी पहुंच गया, उन्होंने बहुत जोर से डांटा, अरे तू क्यों आया? मैं एकांत में बैठकर गा रहा था, तू क्यों आया? बोले सरकार माफ करना, माफ करना, हमारा गधा खो गया था। बहुत दूर से आवाज आई, हमको लगा कि कहां से, इधर से आवाज आ रही है, भाग यहां से। तो भीमसेन ने ललकार को उसको भगा तो दिया, लेकिन मन में बड़े दुखी हो गए कि बताओ, भले ही झूठ बोल रहा हो, मजाक कर रहा हो, लेकिन देखो हमारा स्वर बिल्कुल ठीक नहीं। बताओ, धोबी आ गया कहने के हम तो आवाज सुन के आए हैं, गधा हमारा खो गया। तो बड़े दुखी हो गए, लौट के वहां से आए। तो
तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीमसेन उदास है, तो उन्होंने कहा दादाजी आप उदास क्यों हैं? अरे बोले कुछ मत पूछो, जले पे नमक मत छिड़को। देखो सब ऋषि मुनि महात्मा बताते हैं कि तुम सर्व समर्थ परमात्मा हो, नारायण हो, तुमने सबको सब कुछ दिया, हमको भी बहुत कुछ दिया, पर हमको स्वर नहीं दिया, हमको संगीत नहीं दिया। नारद जी तो कहते कीर्तन करो, हम कीर्तन करते तो न घर में कोई कीर्तन करने दे, एकांत में कीर्तन कर रहे थे, आज ये घटना घट गई। बताओ ऐसा स्वर है हमारा, गधे जैसा स्वर है क्या? भगवान बोले तो संयोग की बात है। देखो कोई राजी हो न हो, तुम्हारे संगीत से, तुम्हारे कीर्तन से हम राजी हैं, हम प्रसन्न हैं। तो तुमको गा बजाकर दुनिया को रिझाना है कि मुझे रिझाना, ये बताओ किसको रिझाना है? यदि किसी संगीत सभा में प्रस्तुति देनी हो तो पहले से अभ्यास करो कि कहीं ताल न चूक जाए, कहीं स्वर न चूक जाए। और भगवान को रिझाना है तो आपके मन का जो भाव है उससे गाओ बजाओ, भगवान को रिझाओ। कृष्ण कुमार जी, मामा जी हारमोनियम तो खुद बजा लेते थे, और कोई भी व्यक्ति तबला नहीं वाला तो ढोलक वाला हो, कोई एक व्यक्ति बजा दे, और वे कोई शास्त्रीय नहीं गाते थे, सुगम ही गाते थे। लेकिन अब अधिक गाने से गला भी थोड़ा फटा जैसा रहता था, लेकिन उसमें भी इतनी मिठास, इतनी मिठास कि जैसी वो जय सीताराम सीताराम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे बस ये कीर्तन जैसे ही कराते थे महाराज, प्रेमियों के हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती थी। अनुराग भीतर होना चाहिए। तो पुजारी जी कहते थे, ठाकुर जी ने जब कहा कि जब हम राजी हैं तो तुमको दुनिया को सुनाना कि हम प्रसन्न हैं तुम्हारे संगीत को सुन के। भीमसेन बोले अब तो हम महल में और सब जगह गाएंगे, जब आप खुश हैं तो क्या? अरे आप राजी हैं तो दुनिया फिर कुछ भी करे, फिर हमें कोई प्रयोजन नहीं। कहते इतना सुनते ही भगवान ने भीमसेन को हृदय से लगा लिया। बोले अब सब राग रागनी अपने आप तुम्हारे कंठ में आ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम तो जानते नहीं, पर पुजारी जी कहते थे भीमसेन के नाम का राग है भीम पलासी। अब है कि नहीं भीम पलासी? भीम पलासी तो राग है, पर भीमसेन का राग है कि नहीं ये हम नहीं जानते, पर वो कहते थे भीमसेन का राग है भीम पलासी। लो साहब, इसलिए गायन गाओ बिलज्जा, लज्जा रहित होकर के गाओ, और असंगा, ये तीन चीजें हैं, बिलज्जा और असंगा। असंग होकर के गाओ और लज्जा रहित होकर के गाओ, आसक्ति रहित होकर के गाओ, विषयासक्ति पूर्वक मत गाओ। आप किसी विषय की, वस्तु की, पदार्थ की कामना करके गा रहे हो तो आप भगवान को नहीं गा रहे हो, क्योंकि भगवान तो माध्यम हो गए, वस्तु आपका लक्ष्य हो गई। भगवान साधन हो गए,
वस्तु साध्य हो गई, इसलिए असंगः। शरीर संसार में अनासक्त हो करके गाओ। गायन बिलज्जो विचरे दसंगः, लज्जा रहित होकर के गाओ और असंग होकर के विचरण करो। इन्हीं शब्दों के साथ ठीक 5 बज रहा है और आज गंगा किनारे पहुंचना है, इसलिए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। नारायण नारायण, आप सब लोग विराजिए। आज महाराज जी ने भी आपसे निवेदन किया है, गीता नवंबर 3 में जो 53 आम के वृक्ष हैं, इन्होंने बरसों तक सत्संग सुना है महापुरुषों का, इसका फल आम्र है जो इस सीजन में आया है। आप सबको आज गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में एक एक आम प्राप्त होगा। आप विराजिए, बैठने से बांटने में सुविधा होगी। बांटने वाले पीछे से बाल्टी दे के जाएं। बस ये थोड़ी देर में ये आम्र का प्रसाद बट जाए, फिर सब लोग आप 3 नंबर गीता भवन के 3 नंबर के गंगा घाट पे विराजें। वहाँ आज गंगा दशहरे का उत्सव है। वहाँ पर पहले बांटने वाले सभी संतों को 2-2 आम्र दें और बाकी सबको 1-1 आम दें। बांटने वाले पहले सब संतों को 2-2